एक औरत 3 दिन और 3 रातें पानी में डूबी रही। जब वो जागी तो उसे पता चला कि जहाज तबाह हो चुका है। वो घबरा कर जोर जोर से अपने बॉयफ्रेंड को पुकारने लगी, मगर उसे कोई जवाब ना मिला। फिर उसने अपनी भारी बरसाती उतारी और पूरी कोशिश से जहाज के कैबिन से बाहर निकली, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो वहीं साकित रह गई। जहाज के चारों तरफ सिर्फ ला इंतहा समंदर था। वो कांपते हाथों से पीछे की तरफ गई और एक रस्सी खींचने लगी, शायद कुछ निकल आए, मगर नतीजा उसके लिए बिल्कुल मायूस कुन था। उसने दूरबीन निकाली और इर्द गिर्द देखा, मगर कहीं कोई जमीन का निशान न था। उसने वायरलेस से मदद मांगने की कोशिश की, मगर जहाज को शदीद नुकसान पहुंच चुका था। किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं था। मायूस होकर वो डेक पर लेट गई और जार जार रोने लगी। अचानक उसने समंदर पर कुछ तैरता हुआ देखा। वो फौरन दूरबीन लेकर देखने लगी। उसे हैरत हुई कि उसका बॉयफ्रेंड एक लाइफ बोट पर पड़ा है। ये देखकर वो खुशी से पागल हो गई। वो उसे बचाने का तरीका सोच ही रही थी कि अचानक खुद समंदर में गिर गई। बदकिस्मती से वो जहाज के नीचे दब भी गई। बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद किया, पानी की सतह पर आई, मगर देखा कि जहाज लहरों के साथ दूर जा चुका है। वो पूरी ताकत से जहाज की तरफ तीरने लगी। थकन के बावजूद उसने जहाज को पकड़ लिया और वापस चढ़ गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने टैप से जहाज के सुराख बंद किए ताकि मजीद पानी अंदर ना जाए। फिर उसने कैबिन से पाइप और इजाफी सेल निकाला और हाथ से कैबिन का पानी बाहर निकालने लगी। उसके बाद वो डेक पर गई और पूरी ताकत से नई सेल दोबारा लगा दी। आखिर उसने स्टीयरिंग घुमाकर जहाज का रुख बदल दिया। कुछ देर बाद छोटी कश्ती लाइफ बूट के करीब पहुंच गई। वो फौरन सेल नीचे की और एक रस्सी अपनी कमर से बांध ली ताकि जहाज से गिरने की सूरत में बचाव हो सके। फिर सीधा समंदर में कूद गई और जल्द ही लाइफ बूट तक पहुंच गई। खुशकिस्मती से उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा था, मगर करीबुल मर्ग था। वो बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर कश्ती तक ले गई। जब उसने उसे जहाज पर चढ़ाया तो उसे पता चला कि उसकी अपनी टांग टूट चुकी है। अच्छी बात यह थी कि बाकी जिस्म को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसने नक्शा निकाला और देखा कि सबसे करीब जमीन कहाँ। पानी के बहाव और जहाज की लंबाई देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो 2.5 नॉट की रफ्तार से चल रहे हैं। उसने सेंटियागो की 1500 मील की लाइन छोड़कर 2000 मील दूर हवाई का रुख किया। उसे अंदाजा ही न हुआ कि वो समंदर में 10 दिन गुजर चुके हैं। उसने पूरे कैबिन को छान मारा और सारा खाना और पीने का पानी एक बैग में रख लिया। औरत ने कुछ खाना निकाला और बॉयफ्रेंड को दिया, फिर खुद भी कुछ खाया। उसे खाने का जायका बहुत अच्छा लगा और एक लम्हे को उसकी सारी थकन दूर हो गई। उसने देखा कि जहाज रास्ते से हट गया है और अब तक सिर्फ 60 मील चला है। हिसाब लगाने पर सब कुछ ठीक लगा। उसने समंदर में कूद कर वजह देखी। पता चला कि एक बड़ा कपड़ा जहाज के स्टीयरिंग में फंस गया है, जिसकी वजह से सिमत बिगड़ गई। शुक्र है वक्त पर पता चल गया, वरना नतीजा खतरनाक हो सकता था। बड़ी मुश्किल से उसने वो कपड़ा निकाला। कुछ दिन बाद पानी का जखीरा तकरीबन खत्म हो गया और खाने में बस कुछ नमकीन मछली के डब्बे बचे। मगर ये सब ज्यादा दिन चलने वाला न था। जिंदा रहने के लिए उसे समंदर में मछली पकड़नी पड़ी, लेकिन उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था, इसलिए बार बार कोशिश के बावजूद कामयाबी न हुई। मायूस होकर वो जहाज पर वापस आ गई और थक कर बॉयफ्रेंड के पास लेट कर रोने लगी। शाम को अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसने फौरन बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा किया। पता ही न चला कि वो समंदर में 18 दिन गुजार चुकी है। खाना भी खत्म हो चुका था। बस कैबिन में कुछ बोतलें शराब की बची थीं, मगर उनसे भूख मिटने वाली न थी। सिर्फ दिल को थोड़ा सहारा मिला। वक्त गुजरता गया और 29 दिन बीत गए। जब औरत ने बॉयफ्रेंड को पकड़कर हार मानने का सोचा तो उसे अचानक कोई आवाज सुनाई दी। वो खुशी से चौंक गई कि शायद कोई बड़ा बहरी जहाज आ गया है। उसने फौरन सिग्नल गेन से रोशनी चलाई, लेकिन बार बार सिग्नल देने के बावजूद जहाज उसके पास से गुजर गया और रुकने के बजाय नजरों से ओझल हो गया। जब उसे होश आया तो पता चला
कि वो जहाज उसका वहम था। ये जानकर वो टूट कर बिखर गई और उसे लगा शायद वो मर ही चुकी है, लेकिन बॉयफ्रेंड की मोहब्बत भरी बातों ने उसे हौसला दिया और संभाल लिया। 33 दिन गुजर गए। बॉयफ्रेंड की टांग सड़ गई थी और उसे तेज बुखार था। वो बेहोश हो गया। मायूसी में औरत जमीन पर बैठ और मुआजिजे का इंतजार करने लगी। वो भी नीम बेहोश हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बॉयफ्रेंड गायब था। असल में उसका बॉयफ्रेंड शुरू से ही मर चुका था। ये सारी बातें, उसकी तसल्लियां, सब उसके दिमाग का बनाया हुआ सहारा था। उसी याद और मोहब्बत ने उसे जिंदा रखा था, लेकिन अब हकीकत उसके सामने थी। अब भी वो समंदर में तन्हा बह रही थी। जिंदा रहने के लिए उसने दोबारा मछली पकड़ी और इस बार कामयाब रही। उसे प्रोटीन मिला और वो कुछ दिन और जिंदा रही। 41वें दिन एक समंदरी परिंदा आकर डेक पर बैठ गया। उसने हंसने की कोशिश की और परिंदे को हाथ हिलाया। जब यकीन हो गया कि ये वहम नहीं, तो उसने दूरबीन निकाली और चारों तरफ देखने लगी। उसे हैरत हुई कि दूर कहीं जमीन नजर आई। वो मुश्किल से खड़ी हुई और दोबारा देखा तो उसे एक माही गिरी की कश्ती भी करीब दिखाई दी। अब उसे उम्मीद की करन दिखाई दी। उसने फौरन सिग्नल गोंद चलाई और माही गिरी की किश्ती उसकी तरफ आती गई। यूं समंदर में 41 दिन की जदोजहद के बाद उसे बचा लिया गया।